दोस्तों, चार्ट को ध्यान से देखिए। मार्केट गैप अप ओपन हुआ और ओपनिंग के बाद बायर्स ने इनिशिएटिव बाइंग दिखाई। लगभग 10 मिनट तक लगातार प्राइस को ऊपर धकेला और स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल्स के साथ मार्केट ने अपनी मंशा साफ कर दी कि शुरुआती कंट्रोल बायर्स के पास है। लेकिन अब इसके बाद की कहानी पर ध्यान दीजिए। प्राइस ऊपर तो है, वी वैप के ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन कैंडल्स अचानक छोटी होने लगी और ऊपर बड़ी बड़ी विक आने लगी। इसका मतलब बायर्स का अभी कंट्रोल तो है, लेकिन हर बार ऊपर जाते ही सेलर्स रिस्पॉन्सिव सेलिंग कर रहे हैं। अब एक और चीज नोटिस कीजिए। वॉल्यूम पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, लेकिन बाइंग एफर्ट के बावजूद प्राइस ऊपर एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा। यानी ऊपर सप्लाई धीरे धीरे बाइंग को अब्सॉर्ब कर रही है। इसके बाद लगातार छोटी छोटी कैंडल्स, ऊपर की विक्स और एक छोटी सी रेंज बननी शुरू हो जाती है। यहीं से मार्केट में असली लड़ाई शुरू हो चुकी है। एक तरफ बायर्स रेंज के ऊपर एक्सेप्टेंस बनाए रखना चाहते हैं, दूसरी तरफ सेलर्स हर रैली पर दबाव बना रहे हैं। ऐसी जगह सबसे बड़ी गलती क्या होती है? रिटेल ट्रेडर बेचैन होकर बीच की रेंज में ट्रेड ले लेता है, जबकि प्रोफेशनल ट्रेडर इंतजार करता है कि पहले कोई एक पक्ष पीछे हटे, उसके बाद जो पक्ष जीतकर विजय जुलूस निकाले उसी के साथ चला जाए। इसलिए यहां हमारा काम ट्रेड लेना नहीं, बल्कि धैर्य के साथ इस लड़ाई को देखना था। अब लगभग 10 बजे वाली कैंडल पर ध्यान दीजिए। प्राइस पहली बार वी वैप तक आता है। सेलर्स ने वी वैप को टेस्ट किया, लेकिन बायर्स तुरंत वापस एक्टिव हुए और प्राइस को फिर ऊपर धकेल दिया। प्राइस ने नया हाई भी बनाया, लेकिन कहानी बदल चुकी थी। ध्यान दीजिए, नया हाई बनाने में 4 छोटी छोटी कैंडल्स लगी। यानी बायर्स ऊपर तो पहुंच गए, लेकिन पहले जैसी ताकत अब उनके अंदर नहीं बची थी। और जैसे ही बायर्स कमजोर पड़े, सेलर्स फिर से एक्टिव हो गए। अब 11 बजकर 10 मिनट वाली कैंडल देखिए। स्ट्रॉन्ग बॉडी और मोमेंटम के साथ यह कैंडल पहली बार वी वैप के नीचे क्लोज होती है। अब सवाल आता है, क्या यहीं सेल कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सिर्फ ब्रेक डाउन काफी नहीं होता, उसके बाद फॉलो थ्रू भी चाहिए। अगली कैंडल फिर ग्रीन बनी और प्राइस ने वी वैप रिक्लेम करने की कोशिश की, लेकिन बायर्स में पहले जैसी ताकत बिल्कुल दिखाई नहीं दी। इसके बाद बायर्स ने आखिरी बार पूरा जोर लगाया। 2 मजबूत बुलिश कैंडल्स तेजी से ऊपर गईं और दिन के हाई के काफी पास पहुंच गईं। लेकिन हाई रिक्लेम होने से पहले ही सेलर्स ने जोरदार जवाब दिया। यहीं से चार्ट आपको एक ऐसा संकेत देने लगता है जिसे ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर इसी का इंतजार करता है। अब अगले 2 मिनट में जो होने वाला है, वही तय करेगा कि आज का कंट्रोल बायर्स के पास रहेगा या सेलर्स के पास। एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल फिर से वी वैप के नीचे क्लोज हो गई। यहीं से मार्केट ने दूसरा संकेत देना शुरू कर दिया कि बायर्स लगातार कमजोर पड़ रहे हैं। अब इसके बाद का बिहेवियर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ध्यान दीजिए, वी वैप के नीचे लगातार कई छोटी छोटी कैंडल्स बनी, लेकिन इस बार इतनी सारी कैंडल्स मिलकर भी उस बियरिश कैंडल का हाई ब्रेक नहीं कर पाई, जिसने वी वैप के नीचे स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी थी। यानी बायर्स अब अटैक नहीं कर रहे थे, सिर्फ बचाव करने की कोशिश कर रहे थे। और यहीं से कंट्रोल धीरे धीरे सेलर्स की तरफ शिफ्ट होता दिखाई देने लगा। अब आगे की कहानी देखिए। इसके बाद सेलर्स ने बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं किया। जैसे ही बायर्स कमजोर पड़े, सेलर्स ने इनिशिएटिव सेलिंग शुरू कर दी। एक के बाद एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल्स आईं और मार्केट ने तेजी से नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट दिया। ये मूव सिर्फ नीचे जाना नहीं था, ये बायर्स की हार का पहला साफ सबूत था। रेंज के लो ब्रेक पर सेल एंट्री लास्ट स्विंग हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाकर डे लो के टारगेट के साथ बनी। अब इंपल्सिव मूव के बाद मार्केट अक्सर बैलेंस बनाने की कोशिश करता है, और बिल्कुल वही हुआ। प्राइस ने दिन का लो बनाया और उसके बाद सीधा रिवर्सल नहीं आया, बल्कि छोटी छोटी कैंडल्स के साथ एक नई रेंज बननी शुरू हो गई। अब इस रेंज को ध्यान से देखिए। बायर्स कई बार ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर रैली जल्दी रुक जाती है। दूसरी तरफ सेलर्स भी तुरंत नया लो नहीं बना पा रहे। यानी अब मार्केट ट्रेंड नहीं चला रहा, बल्कि बैलेंस फेज में आ चुका है। इस दौरान वॉल्यूम पहले की तुलना में बढ़ा हुआ दिखाई देता है। मतलब दोनों तरफ पार्टिसिपेशन मौजूद है, लेकिन किसी एक पक्ष को अभी पूरी जीत नहीं मिली। अब यहां ट्रेडर को क्या करना चाहिए? ऐसी बैलेंस रेंज के बीच ट्रेड लेने की बजाय पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि बैलेंस जितना लंबा चलता है, उसके बाद आने वाला इम्बैलेंस अक्सर उतना ही तेज होता है। इसलिए हमारा फोकस प्रिडिक्शन पर नहीं, कॉन्फर्मेशन पर होना चाहिए।
जिस तरफ यह बैलेंस डिसाइसिवली टूटेगा, उसी दिशा में अगला अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलने की संभावना सबसे ज्यादा होगी। याद रखिए दोस्तों, मार्केट हमेशा पहले लड़ाई करता है, फिर एक पक्ष हार मानता है और उसके बाद ही बड़ा मूव शुरू होता है। अगर आप लड़ाई के बीच में कूदेंगे तो बार बार फंसेंगे, लेकिन अगर विजेता के साथ चलेंगे तो कम रिस्क में बड़े मूव का फायदा उठा पाएंगे। यही है मार्केट बिहेवियर और यही है स्मार्ट ट्रेडिंग। अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है तो एक बात साफ है कि आप सिर्फ इंडिकेटर नहीं, मार्केट को पढ़ना सीखना चाहते हैं। इसलिए व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहां मैं ऐसे ही चार्ट और मार्केट बिहेवियर की एक्स्ट्रा लर्निंग शेयर करता हूं। अगली वीडियो में हम समझेंगे कि रेंज ब्रेकआउट और फेक ब्रेकआउट में सिर्फ चार्ट देखकर फर्क कैसे पहचानें, क्योंकि यही एक चीज है जो ज्यादातर ट्रेडर्स को बार बार ट्रैप करती है। वो वीडियो मिस मत कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।